नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एवरेज का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बैट्समैन बताएंगे और एवरेज स्पीड बताएंगे, औसत चाल बताएंगे, है ना। तो आज दो टॉपिक इससे क्लियर कर देंगे कि बल्लेबाज और एक औसत चाल जो होता है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 16 पारियों का कुछ औसत था। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 3 रन की वृद्धि हो गई। चलिए 3 रन की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? अब ध्यान दीजिएगा, पहले आपको बेसिक बताते हैं, एकदम जीरो लेवल से इसका बेसिक बताते हैं, फिर इसको सॉर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट के खिलाड़ी का 16 पारियों का कुछ औसत था। अब कितना औसत था मालूम नहीं है, तो चलिए लिखते हैं कि 16 पारी तक का औसत मालूम नहीं है तो कुछ मान लेते हैं, पता ही होगा क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तब यहां से 16 पारी तक कुल रन, कुल रन मतलब जोगफल हम पूछ रहे हैं। कुल रन मतलब 16 पारी तक कितना रन बनाया, मतलब हम जोगफल पूछ रहे हैं। तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो औसत है x और संख्या पाली खेले थे 11, यानी जोगफल हो जाएगा कितना? जोगफल हो जाएगा आपका 16x। आगे तो कह रहा है 17वीं पाली तक का औसत बराबर क्या रहा होगा? 17वीं पाली तक का औसत क्या रहा होगा? तो यहां देखिए कह रहा है 3 रन की वृद्धि हो गई थी। तो पहले औसत अगर x है तब औसत में क्या हुआ भाई? 3 रन बढ़ गया, यानी नया औसत हो गया होगा x+3। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं पाली तक कुल रन, तो 17वीं पाली तक कुल रन मतलब 17 पाली का टोटल योगफल पूछ रहा है। तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो औसत कितना था 17 पाली का? x+3, संख्या कितना था 17। तो योगफल हो जाएगा 17 इंटू x+3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। 16 पालियों तक औसत क्या था मालूम नहीं, तो x मान लिए, इसलिए यहां से 16 पाली तक का कुल रन, तक कुल रन मतलब योगफल। तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। संख्या था 16, औसत था x, यानी योगफल हो गया 16x। 17वीं पाली तक का औसत, तो यहां देखिए 17वीं पाली में उन्होंने 87 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 3 रन की वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हो गई? औसत में वृद्धि हो गई। तो औसत पहले x था, 3 वृद्धि हो गई मतलब x+3। तो यहां से 17 पाली तक कुल रन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? 17 इंटू x+3। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जोगफल है ये के पाली का, ये 17 पाली का जोगफल है कितना भाई? 17 इंटू x+3। और ये देखिए ये जो आपका जोगफल है के पाली का 16 पाली का। तो जब 17 पाली के जोगफल में से यदि 16 पाली के जोगफल को यदि हम लोग घटा दें, 17 पाली के जोगफल में से यदि 16 पाली के जोगफल को अगर हम लोग घटा देंगे तो एक पाली का निकल जाएगा। और एक पाली का दिया हुआ है कि एक पाली में कितना मारा है भाई? 87 रन मारा है। तो इतना बराबर 87 लिख लेंगे। अब इसको हल कर दीजिए, हल करिएगा तो 17x+37 या 51 और ये माइनस 16x बराबर 87। यहां से 17x में से 16x जाएगा मतलब x बच जाएंगे। 51 ही प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 87 माइनस 51, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 36। ओहो, चलिए x का मान यहां से कितना आ जाएगा? तो x का मान आ जाएगा कितना? 36 आ जाएगा। नहीं
अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब उसकी औसत रन संख्या बताइए। अब मतलब नए का पूछ रहा है, 17 पाली का पूछ रहा है, नहीं कि उसका औसत बताइए। तो ध्यान दीजिए x का मान 36 आया है, तो अगर 16 पालियों तक औसत पूछता तो 16 पाली का औसत कितना माने थे x, तो 16 पाली तक अगर औसत पूछता तो आंसर हो जाता 36। लेकिन करा अब उसकी औसत मतलब नए का बताइए, तो नया में क्या हो गया था, 3 रन की वृद्धि हो गई थी। तो अगर अब इसका पूछ रहा नया वाला पूछ रहा है तो 3 रन बढ़ा देंगे, यानी 36 से 3 39। और एक कहीं ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन ई बना लेते हैं, इसका आंसर कितना आएगा 39। तो ये बेसिक तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक बार फिर से रिपीट कर दें, 16 पालियों का औसत x मान लिए, इसलिए 16 पाली तक कुल रन हो गया 16x। 17वीं पाली का औसत 3 रन बढ़ गया था, तो औसत पहले x थे, 3 बढ़ गया मतलब x + 3। तो यहां से 17वीं पाली का कुल रन हो गया 17 × x + 3। अब 17 पाली के योगफल में से यदि 16 पाली के योगफल को हम घटा देंगे तो एक पाली का निकल जाएगा, और एक पाली का दिया हुआ था 87। यहां से x का मान आ गया 36। तो अगर पूछता है कि 16 पालियों का औसत बताइए तो आंसर 36 हो जाता, लेकिन कह रहा नहीं नए का बताइए। तो नया में 3 रन की वृद्धि हो गई थी, तो 36 से 3 कितना 39। नया औसत पूछ रहा है तो 36 में 3 जोड़ देंगे 39, कहानी खत्म। तो ये तो आपका बेसिक तरीका था, इसको हम लोग शॉर्ट बिना पेन के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग इसको बिना पेन के भी हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऐसे समझिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 16 पालियों का कुछ औसत था, 16 पाली में कितना रन बनाया हम लोग को मालूम नहीं है। जैसे आप ऐसे समझिए, ये ना 16 लड़का था, यह स्कूल में फीस जमा करने आया, जो भी पढ़ते हैं उसका फीस जमा करने आया है ना। तो 16 लड़का फीस जमा करके अपना चला गया, आपका नंबर था 17वां में, आप सबसे लास्ट लड़के थे, आप 17वां लड़का थे। आप कितना फीस जमा किए 87 रुपया। आप फीस कितना जमा किए भाई 87 रुपया। ध्यान दीजिए क्या करा, 87 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 3 रन की वृद्धि हो गई। जैसे आप फीस 87 रुपया दिए तो हम बोले कि औसत बढ़ गया है। फिर से जैसे ही आप 87 रुपया ऑफिस में जमा किए तो हम बोले कि सभी लड़कों का औसत बढ़ गया। इसका मतलब आप सोचिएगा कि पहले वाला जो लड़का फीस जमा किया होगा वो हमसे कम किया होगा। बोलिए, आप 87 रुपया जमा किए और एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब पहले का एवरेज जो रहा होगा 87 से कम रहा होगा। तो प्लस लिख दें कि माइनस, तो बोलिएगा सर माइनस लिख दीजिए। अब बात हो गया कितना बढ़ा, तो 1 पर 3 बढ़ गया। ध्यान दीजिए 1 पर कितना बढ़ गया, ये देखिए कह रहा उसकी औसत में 3 रन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 1 पर 3 रन बढ़ गया, तो 16 लड़का पहले आप लड़का थे 17वां, यानी 17 के लिए 3 3 बढ़ गया होगा। तो 77 या 51 अगर घटा लिया जाए, 51 अगर घटा लिया जाए तो 36 आ जाएगा। लेकिन 36 एवरेज कब का आएगा, पहले का आएगा। 36 एवरेज कब का आएगा, तो पहले का आएगा। लेकिन हमें नया निकालना है, अब उसकी औसत आयु मतलब 17वीं पाली का औसत बताइए। तो 17वीं पाली में 3 रन बढ़ गया था, ये देखिए 3 रन की वृद्धि हो गया था, यानी आंसर हो जाएगा कितना 39। अगर कहता 16 पाली का औसत 36, नयका तो नयका में तो 3 बढ़ गया है मतलब 39। एक बार फिर से करते हैं, शायद नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से कहते हैं। आसान से सोचो भाई, 87 रन बनाए और औसत बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले का जो औसत रहा होगा 87 से कम रहा होगा। पहले का जो औसत रहा होगा वो 87 से कम रहा होगा, तो माइनस ले लिए हैं। कितना बढ़ गया, तो 1 के लिए 3 बढ़ गया, तो 16 पाली पहले और एगो नयका 17 पाली, तो 17वां पाली में 3 3 बढ़ गया, यानी 17 या
51 अगर घटा देंगे तो ये 36 हो गया। ये कब का निकल गया, ये पहले का एवरेज निकल गया। लेकिन कह रहा अब उसकी औसत रन संख्या बताइए, नई का बताइए। तो नया में तो 3 रन बढ़ गया था, यानी आंसर हो जाएगा 36 और 3 39, ऑप्शन नंबर ई। चलिए हम अब अगला वीडियो निकालते हैं, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। आप वीडियो को रोक करके इसको बनाइए, इसके बाद बढ़ाइए तो लगे कि नहीं भाई सर पढ़ाए तो हमें समझ में आ गया है। चलिए, क्रिकेट के खिलाड़ी को 10 पारियों का कुछ रन था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। कितना रन बनाया भाई, 108 रन बनाया, तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। 108 रन मारे तो बढ़ गया 6 रन, इसका मतलब ये हुआ कि पहले का जो एवरेज रहा होगा 108 से कम रहा होगा। प्लस लिख दें कि माइनस, तो बोलिएगा सर माइनस लिख दीजिए। कितना बढ़ गया भाई, एक पाली के लिए 6, तो 10 पाली पहले और एक नए का 11, तो 11 के लिए 6 बढ़ गया होगा, यानी 11 6 66। तो 108 में से 66 को घटाना कौन बड़का काम है भाई, 42। तो अगर पहले का औसत पूछता तो आंसर 42 आ जाता। पहले का औसत पूछता कि 10 पालियों तक औसत बताइए, तब तो आंसर 42 होता। लेकिन कह रहा नहीं, नया वाला बताइए। तो नया में क्या हो गया था, 6 रन बढ़ गया था। तो 42 में क्या करेंगे, 42 में 6 जोड़ देंगे, यानी 42 और 6 48, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान है। चलिए, अच्छा लगे तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी करके जाइए। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 19 पाली में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन में 4 रन की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के इसको थोड़ा सा काट लीजिए, गलत टाइप हो गया है। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, बिल्कुल आसान है। अब मारे कितना, 98 रन मारे तो औसत बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले का एवरेज जो रहा होगा वो 98 से कम रहा होगा, माइनस लिख दिए हैं। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो कितना पाली में मारे थे, 19 पाली में 98 रन मारे थे, यानी 18 पाली आप पहले खेल चुके थे, तो 18 पाली पहले और एक नए का 19 हो गया। 19 में 4 4 बढ़ गया, यानी 19 4 76 घटा लेंगे। चलिए, घटाना कौन बड़का काम है, तो बिल्कुल आसान है। 8 में से 6 गया तो बच गया 2, 9 में से 7 गया 2 बच गया। तो पूछता कि 18 पालियों तक औसत बताइए या पहले का औसत बताइए, तो आंसर तो हम लोग 22 देते थे। लेकिन कह रहा है नहीं, 19 पालियों के बाद बताइए, मतलब बाद वाला पूछ रहा है। तो बाद वाला पूछ रहा है तो बाद में तो 4 बढ़ गया था, बाद में आपका 4 बढ़ गया था, यानी आंसर हो जाएगा 22 और 4 कितना, 26, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बिल्कुल आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पालियों में कुछ रन बनाया। 11वीं पाली में उन्होंने मात्र 5 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 3 रन की कमी हो गई। तो बताएं कि 11वीं पाली में उसकी औसत क्या थी। बिल्कुल आसान है। देखिए, कह रहा है 11वीं पाली में उन्होंने मात्र 5 रन बनाया, 5 रन बनाया, जिससे औसत रन संख्या में 3 रन की कमी हो गई। आप 5 रुपया जमा किए, हम बोले भाई औसत में कम गया, तो आप जरूर बोलिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले का लड़का हमसे ज्यादा दे के गया होगा। आप 5 रन मारे है ना, ऐसे सोचिए, आप 5 रुपया जमा किए तो हम बोले कि औसत कम गया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले का लड़का 5 रुपया से ज्यादा दिया होगा, तो प्लस कर लेंगे। अब कितना, तो जरा देख लीजिए कितना कम गया भाई। एक के लिए 3 कम गया, तो 10 लड़का पहले, एक और आप हैं 11, तो 11 के लिए 33 कम गया, तो 33 अगर जोड़ देंगे तो 33 और 5 होता है आपका 38। तो पहले का अगर औसत पूछता तो आंसर तो 38 दे देते, पहले का औसत पूछता तो आंसर दे देते 38। लेकिन क्या पूछ रहा है, देखिए
ग्यारहवीं पाली में उसका औसत नहीं, तो ग्यारहवीं पाली में क्या हुआ था, 3 रन कम गया था। 11वीं पाली में 3 रन कम गया था, तो क्या कर लेंगे, 38 माइनस 3 कर लेंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर ए। तो आसान सा फंदा है, आप जमा कर रहे हैं, बढ़ रहा है मतलब घटा दीजिए, और कम रहा है इसका मतलब बढ़ा दीजिए। तो 5 रन मारे हैं तो कम गया, इसका मतलब पहले वाला ज्यादा दिया होगा, प्लस लिख दिए। कितना कम, तो एक के लिए 10 और 10 पहले, एक नए का 11, 11 के लिए 3 3 कम, यानी 11 तिया 33 जोड़ देंगे तो ये पहले का औसत आ जाएगा 10 पालियों का। लेकिन पूछ रहा नहीं ग्रामा बताइए, तो ग्रामा पाली में 3 रन कम गया था, तो बस 38 में 3 घटा देंगे, ऑप्शन नंबर खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको लिए छोड़ते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए भी वही क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5, ध्यान दीजिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 35 पालियों में कुछ रन बनाया अगले 7 पालियों में उन्होंने मात्र 42 रन बना पाए, जिससे औसत रन संख्या में 1 रन की कमी हो गई। तो बताएं कि 42वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या थी। यह भी बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। अगले 7 पालियों में उन्होंने मात्र 42 रन बना पाए, जिससे औसत रन संख्या में 1 रन की कमी हो गई। के रन बनाया, 42 रन बनाया, तो औसत कम गया, यानी पहले वाला 42 से ज्यादा दिया होगा। ध्यान से देखिए, पाली को भी छोड़िए, यहां ध्यान दीजिए। उन्होंने मात्र 42 रन बना पाए, जिससे औसत रन संख्या में 1 रन की कमी हो गई। 42 रुपया आप जमा किए, कम गया मतलब पहले वाला 42 से ज्यादा दिया होगा, प्लस लिख दिए। पहले का जो एवरेज रहा होगा वो 42 से ज्यादा रहा होगा, प्लस लिख दिए। अब देखिए कितना कम गया, तो 35 पाली पहले और 7 नए का, एक पाली के लिए 1 कमा, तो 35 पाली आप पहले खेले थे और 7 नया खेले हैं, तब 35 और 7 कितना 42, तब 42 के लिए 1 का कम गया, यानी 42 जोड़ देंगे तो पहले का औसत आ जाएगा। सर समझ में आया होगा ये 42 कहां से आया, 35 पाली पहले और 7 पाली अब, तो कितना हो गया 42 हो गया। अब 42 पाली के लिए कम रहा था तो 42 जोड़ देंगे, यानी पहले का पारी आएगा। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, पहले 1 पाली आता था तो 1 से भाग देते थे या ना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें के पाली खेले हैं, 7 पाली खेले हैं, तो इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। ये 7 से भाग क्यों दिए भाई, बोलिएगा कि सर पहले तो भाग नहीं दे रहे थे। मेरे भाई पहले 1 पाली आता था तो 1 से भाग दे या फिर ना दे, लेकिन इसमें 7 पाली था इसलिए 7 से भाग, बस हल कर दीजिए। 7 6 का 42 और 7 6 का 42, तो 6 और 6 12। तो अगर पहले का औसत पूछेगा कि 35 पालियों तक औसत बताइए, तब तो आंसर दे देते 42। लेकिन देखिए क्या कर रहा है, तो बताएं 42वीं पारी के अंत में, मतलब नया का पूछ रहा है, तो नया में 1 कम गया था, तो 12 में से 1 घटा लेंगे, यानी आंसर आ जाएगा कितना 11। चलिए अच्छा, इसको अगर आप एक्स मान के बनाना चाहते हैं तो एक्स मान के भी बना लीजिए। चलिए एक्स मान के भी कर देते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 35 पालियों तक कुछ रन बनाया, कितना रन बनाया मालूम नहीं है, 35 पालियों तक कितना रन बनाया मालूम नहीं है, तो औसत भी मालूम नहीं है, तो मान लिए कि औसत रहा होगा x। तो यहां से 35 पालियों तक कुल रन हो गया होगा कितना 35x, तो बोलिएगा हाँ सर। भाई 35 पालियों तक कुछ रन बनाया, 35 पाली तक के रन बनाया मालूम नहीं है, इसलिए औसत भी मालूम नहीं है, तो औसत कितना मान लिए x। तो यहां से जोगफल कितना हो जाएगा 35x, तो ये 35x जो है ये के पाली का जोगफल है, तो ये 35 पाली का जोगफल है। और देखिए 42 रन मारे थे 7 पाली में, तो 42 अगर और जोड़ देंगे, 42 रन अगर और जोड़ देंगे तो ये 35 पाली का जोगफल, और ये जो 42 रन आप मारे हैं के पाली में 7 पाली में,
तो ये 7 पाली का जोगफल है, तो 35 और 7 पाली का जोगफल मतलब ये 42 पाली का जोगफल आ गया। ये जो आपका जोगफल है के पाली का जोगफल, 42 पाली का जोगफल। अब देखिए क्या करा, पाए जिससे औसत रन संख्या में एक रन की कमी हो गई। तो ध्यान से देखिए, ये 35 का जोगफल, ये 7 का जोगफल, यानी टोटल 42 का जोगफल आ गया। और कह रहा है अब पूरा में एक की कमी हो गया। तो पहले औसत क्या माने थे x, तब एक कम गया मतलब x माइनस 1। ये भी 42 पाली का जोगफल आ गया और ये भी 42 पाली का जोगफल आ गया। तो यहां भी आप x का मान निकाल सकते हैं। x का मान 12 आ जाएगा। तो पूछ रहा नया वाला, तो एक घटा लेंगे मतलब 11 हो गए। चलिए x मान के भी बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट तरीका से जाते हैं, 42 रन मारे तो औसत कम गया, मतलब पहले वाला औसत 42 से ज्यादा रहा होगा। कितना कम गया, तो 1 के लिए 1, तो 35 पाली पहले, 7 गुने का, तो 35 और 7 42। पहले 1 पाली आता था तो 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए, इसमें 7 पाली था इसलिए 7 से भाग, तो पहले का एवरेज आ गया आपका कितना 12। नया वाला पूछ रहा है तो नया में 1 कम गया था, तो 12 में 1 घटा लीजिएगा मतलब 11, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 6 होना चाहिए, 5 ही हो गया नहीं। तो चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इसको आप धुआं करिए और कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि सेम टू सेम है तो इतना भी तो होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और सोच रहे हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसको तो कम से कम आपको बनाना चाहिए, है ना। चलिए, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, कुछ अगर बनना है तो इसके लिए आपको ये जो हाथ है इसको रगड़ना ही पड़ेगा। सारे किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो भैया एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जो आदमी चाहता है वही मिलता है। तो थोड़ा मेहनत करके इसको कमेंट में बताइए। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो बेस्ट में लिखा हुआ क्रिकेट है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। चलिए, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है तथा क्रिकेट कीपर, अच्छा विकेट कीपर होना चाहिए। चलिए, कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यदि उन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? बिल्कुल आसान है, ये वो क्वेश्चन नहीं है, अलग है, लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिए, कह एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी है, में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है और जो विकेट कीपर है उससे 3 वर्ष के बड़ा है, मतलब ये 28 साल का रहा होगा। चलिए, 3 साल का बड़ा है, यानी विकेट कीपर साहब जो होंगे वो कितने का 28 साल का रहे होंगे। 3 साल बड़ा मतलब ये अगर 25 साल का, तो ये 25 से 3 28 साल का। यदि उन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम जाता है। अब पूरा टीम का औसत कितना था मालूम नहीं है, तो पूरा टीम का औसत x मान लेते हैं। पूरे टीम का औसत आयु मालूम नहीं था, तो पूरे टीम का औसत आयु x मान लेते हैं। अब कह रहा है एक कम जाता है, दो को जो जब जाते हैं, ये कप्तान साहब और विकेट कीपर जो 3 साल के बड़ा हैं, यानी 25 साल और 28 साल, ये दोनों के अगर क्रिकेट को छोड़ देते हैं तो शेष खिलाड़ियों क्या होता है भाई, 1 वर्ष की कमी हो जाती है पूरे टीम की औसत आयु से। तो पूरे टीम की औसत x माने थे, अब एक कमी हो जाती है, मतलब x माइनस 1 रह जाता होगा। लेकिन ये किसका है? ये शेष खिलाड़ी का है। ये किसका है भाई? पूरी टीम का है। अब कहानी खत्म हो चुका है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। 11 खिलाड़ी हैं, 11 का औसत अगर आप x माने हैं तो जोगफल हो जाएगा 11x।
चलिए विकेट कीपर है 25 साल के, सॉरी कप्तान है 25 साल के और विकेट कीपर 3 साल बड़ा है, मतलब 28 साल के रहे होंगे। तो 25 साल और 28 साल, चलिए यहाँ 28 लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। 3 साल के बड़ा है विकेट कीपर, मतलब 28 साल के, तो 25 साल और 28 साल ये दोनों छोड़ देते हैं। तो छोड़ देंगे मतलब 53 साल घट जाएगा। अगर ये दोनों छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 53 साल घट जाएगा। अब ध्यान दीजिए 11 गो में से अगर 2 गो चले जाएंगे, 11 गो में से अगर 2 गो चले जाएंगे तो बचेंगे 9 गो। और कह रहा है कि देखिए शेष टीम का, तो शेष टीम 9 गो बचा। औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम जाता है, तो 1 वर्ष कम जाता है मतलब कितना, x-1। अब देखिए 9 का औसत है, 9 से गुना कर दिए तो 9 का जोगफल आ गया। 11 गो के जोगफल में से 2 गो का जोगफल घटा दिए तो इधर भी 9 गो को जोगफल आ गया। अब इधर भी 9 का जोगफल है, इधर भी 9 का जोगफल है, क्वेश्चन 1 है, तो यानी जोगफल दोनों बराबर होने चाहिए। बस हल कर दीजिए। हल करिएगा तो 11x माइनस का ये 53 बराबर इधर करिएगा तो ये 9x-9 हो जाएगा। 11x और 9x दोनों प्लस में है यानी 2x हो जाएंगे। यहाँ 53 भी माइनस में है और 9 भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के आ जाएगा कितना, 44 आ जाएगा। 53 में से 9 घटाइएगा तो मेरे ख्याल से 44 आ जाएगा। चलिए अब कटा लेते हैं, तो 2 से काट दीजिएगा तो 22 दूनी 44 यानी x का मान आ जाएगा कितना, 22। तो क्या कह रहा है, पूरी टीम की औसत आयु कितनी थी, पूरी टीम की औसत आयु कितना माने थे, x माने थे, और x का मान कितना आ गया, 22 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे टीम की औसत मालूम नहीं था तो x मान लिया, और 2 के जाने के वजह से पूरी टीम की औसत आयु से एक कम गया, मतलब x-1 रहा होगा। पूरे टीम में 11 होते हैं तो योगफल 11x हो गया, जिसमें विकेट कीपर और कप्तान साहब दोनों चले गए। 53 कहां से लिखे होंगे समझ में आया होगा। तो 11 गो के जोगफल में से 2 गो का जोगफल घटा देंगे तो बचेगा 9 गो का जोगफल, जबकि 9 के जोगफल में ये देखिए 9 लिखे हैं और इनका जोगफल लिख रहे हैं, तो जोगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो औसत हुआ था क्या भाई, x-1, तो 9 गुना x-1 किए तो 9 को जोगफल, यहां से हल कर दिए, x का मान 22 आ गया। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, कितने माने थे, x माने थे, तो x का मान 22। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना। चलिए भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, इससे डरने उड़ने वाली बात नहीं है। ये टाइप अलग है लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 40 पारियों का औसत रन 50 था। किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं, यहां ये कर लीजिएगा, एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है। यदि ये 2 पारियों को छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। तो उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि 40 पारियों का औसत 50 था, यहां तक ठीक है। कह रहा है किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम रन एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है। यहां से थोड़ा सा समझिए, वो खिलाड़ी जो था जो सबसे ज्यादा रन मारा है और सबसे कम रन मारा है, उसका अंतर कितना है, 172। इतना से लेके इतना तक बस एक ही चीज है, एक ही लॉजिक दिया हुआ है कि जो 2 पारी खेले इसमें एक सबसे ज्यादा रन मारा है और सबसे कम रन मारा है, और वो दोनों का अंतर दिया हुआ 172। यदि ये 2 पारियों को छोड़ दी जाए, जो सबसे ज्यादा रन और सबसे कम रन मारा है, यदि वो 2 पारी को छोड़ दें, तो पहले 40 पारी था, 2 पारी छोड़ दीजिएगा तो 38 पारी बचेगा। 38 पारियों का औसत रन संख्या 48 है। तो उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, ऐसे इसको मान के भी बना सकते हैं, ऐसे भी आसान है।
40 पारियों का औसत 50 है, तो 40 गुना 50 कर देंगे तो 40 पाली का टोटल योगफल आ गया। फिर कह रहा है 2 पाली को हटा देते हैं जिसमें अधिकतम और न्यूनतम है ना, जिसका अंतर 172 है। अगर ये 2 पाली को हटा देंगे तो 38 पारियों का औसत 48 रह जाता है। तो बस खत्म। ये देखिए 40 पाली में से अगर 38 पाली घटा देंगे तो ये 2 पाली निकल जाएगा, ये 2 पाली का योगफल निकल जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो भैया बस हल कर दो, ये हो गया आपका कितना 2000 माइनस यहाँ गुना कर दीजिए दूर को दूर से और नजदीक को नजदीक से। तो 8 8 64 के 4 बाकी हाथ में 6, यहां से गुना करिएगा तो 8 तिया 24 और 8 चौ 32, 32 और 24 हो जाएगा 56, 56 और 6 आपका हो जाएगा 62 के 2 बाकी हाथ में 6 और 4 तिया 12 और 6 18। चलिए अब घटा लीजिए, 0 में से घटाइएगा भाई 4 तो ये दे देगा आपका 6। ये आपका 9 है, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। ये आपका 9 है, 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 में से 1 चल जाएगा, मतलब ये कितना बचेगा 176। लेकिन ये 176 क्या बचेगा, 2 पाली का योगफल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, 2 पाली का योगफल ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। कैसे भाई, लिख देते हैं 2 पाली का योगफल। कैसे सर, 40 पाली में से यदि 38 पाली को हम घटा देंगे तो 2 पाली का योगफल निकल जाएगा और ये दोनों पाली का आपका अंतर दिया हुआ है। दोनों पालियों का अंतर दिया हुआ है कितना 172 दिया हुआ है। तो कभी आप पढ़े होंगे कि जब कभी भी दो संख्याओं का योगफल और दो ही संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, जब कभी भी दो संख्याओं का योगफल और वही दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे तो बड़ा संख्या निकालना रहेगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा संख्या निकालना रहेगा तो घटा के दूसरे भाग। तो चलिए क्या निकाला, अधिकतम पूछ रहा है, मतलब बड़का पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ते हैं, योगफल और अंतर को। तो जोड़ दीजिएगा 6 और 2 8, यहां से 7 7 14 के 4 बाकी हाथ में 1 1 2 और 1 बाकी है 3 हो गया, और 2 से भाग दे दीजिए, अब 2 से कटा दीजिए तो 17 दूनी 34 और ये 4 दूनी 8, यानी अधिकतम निकल जाएगा कितना 174, ऑप्शन नंबर ए। अगर छोटका पूछता तो घटा के दूसरे भाग, मतलब 176 में 172 घटा देते तो 4 आता, 2 से भाग देते तो छोटा पाली का 2 निकल जाता। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। फिर से 40 पाली में से 38 पाली को घटा दिए हैं तो 2 पाली बच गया, और ये 2 पाली में कह रहा था कि एक सबसे ज्यादा रन मारा है और एक से सबसे कम रन मारा है, जिसका अंतर कितने का है 172 का है। तो 2 पाली का योगफल दिया हुआ है, 2 पाली का अंतर दिया हुआ है, तो योगफल मालूम अंतर मालूम। तो बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटका निकालना है घटा के दूसरे भाग, तो जोड़ दिए दूसरे भाग दे दिए 174। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक बल्लेबाज अपने 91वीं पूर्ण पाली में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 5.6 से बढ़ के 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 91वीं पाली में बनाई गई रन संख्या कितनी थी। भाई ये तो टाइप 2 में बता चुके हैं, ऐसे हल कर देते हैं, टाइप 2 में बता चुके हैं। कह रहा है कि 91वीं पालियों में कुछ रन बनाता है, ध्यान से देखिएगा, 91वीं पालियों में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ करके भैया जी कितना हो जाता है 60 हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे, ये पहले वाला औसत था बढ़ के 60 हो गया है, तो 91वीं पाली में 60 हो गया ना, ये बढ़ के 60 हो गया, यानी 50 पाली तक कितना रहा होगा 59.6 रहा होगा। तो कह रहा बल्लेबाज द्वारा 91वीं पाली में, 91वीं पाली मतलब एक पाली में कितना रन बनाया है हमें मालूम नहीं है। क्या ये टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके थे कि टोटल एक साइड टुकड़ा सब एक साइड,
लेके जाना था 60 रुपया, ये लड़का लेके चला गया है 59 रुपया 60 पैसा, मतलब फायदा हो गया। कितने का? 1 पर 40 पैसा का, और ऐसे ऐसे कितने हैं? 50 हैं। दशमलव से काट दीजिएगा, मतलब 20 बटा में 1 लिखिए चाहे नहीं, तो 60 20 80। ये हमें लगता है टाइप 2 में इसी लेवल का क्वेश्चन बता चुके थे। ये बल्लेबाज है इसलिए इसमें डाल दिया गया होगा, लेकिन ये टाइप 2 है। फिर से समझाते हैं। एक बल्लेबाज अपने 11वीं पूर्ण पारियों में कुछ रन बनाता है जिससे उसके औसत बढ़ के 59.6 से बढ़ के 60 हो जाता है। मतलब पहले था 59.6, अब बढ़ के हो गया कितना? 60 हो गया। तो एक पारी में कितना रन बनाया हमें मालूम नहीं। चलिए, समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा समय के अभाव है, तो यहीं तक वीडियो को रोकते हैं। चलिए, दीजिए बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।